धूम हूम, छ, 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 तो yes, my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन एंड the excitement is out of this world। मतलब जॉन सीना is coming, are you kidding me? सुबह सुबह स्मैकडाउन थी, उसकी उतनी एक्साइटमेंट थी भी नहीं बिकॉज जॉन सीना की रिपोर्ट पहले ही पता चल गई एंड आई वाज लाइक ये बहुत अच्छा किया। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाई इज जॉन सीना कमिंग? मतलब अगर जॉन सीना आ रहे हैं तो किस चीज के लिए आ रहे हैं? बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने देखा था जॉन सीना को तो पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने थैंक यू बोला था। व्हाट? नो नो नो, ऑफ कोर्स उसकी प्रिडिक्शन मैंने पहले ही कर ली थी कि जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, हो सकता है कि जॉन सीना तुम लोग को थैंक यू बोल के निकल ले, और वही हुआ भी। इस बार भी मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हमें बढ़ा लेनी चाहिए बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अब थैंक यू जैसा कुछ है, क्योंकि कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं आ रहा है बंदा। अगर कोई सेलिब्रेशन होता है तब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है एक ही टाइम के लिए आ रहा है, बट अभी सिनेरियो बहुत डिफरेंट है ना। नंबर वन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट कि ट्रिपल एच का वो वाला डिसीजन हो कि है रेटिंग्स कम हो रही है तो क्यों ना स्टार को बुलाया जाए, और इसीलिए जॉन सीना को बुलाया गया है। आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ सिनेरियो, तो इसीलिए मैं उसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई रीज़न है, मैं इसको वन ऑफ अपीयरेंस की तरह नहीं देख रहा हूँ। जस्ट बिकॉज रोड टू रेसलमेनिया भी शुरू हो रहा है तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा और बिग डील की तरफ से देख रहा हूँ। नंबर टू, ये स्मैकडाउन में आ रहा है बंदा, यानी कि रॉ में नहीं आया। अगर स्मैकडाउन में आ रहा है, स्मैकडाउन वही प्लेस है जहाँ पर हमने रोमन रेंस को भी देख रखा है, ब्रे वाइट को भी देख रखा है, कैरियन क्रॉस है ना, एंड काफ़ी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि स्मैकडाउन में अच्छा राइवलरी दे सकते हैं, लाइक ड्रू मैकिंटायर और शेमस इज देयर। बट ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर शेमस बेबी फेस है तो बड़ा मुश्किल सा रहेगा। खैर रोड टू रेसलमेनिया से पहले एक और चीज़ है बाय द वे, WWE का लाइव इवेंट, एंड जस्ट इमेजिन कि समहाउ जॉन सीना इज ऑल्सो कमिंग फॉर WWE हैदराबाद। ओह माय गॉड, दैट वुड बी अमेजिंग। फिर तो टिकट्स जो बिकने वाली है ना भयंकर तरीके से, वो तो अलग ही होगा। खैर नंबर वन रीजन जो मेरे को लगता है ऑफ कोर्स कि वो टाइमिंग जो है, टाइमिंग को देखते हुए दैट इज कि रॉयल रंबल में अपनी एंट्रेंट बनाने के लिए कि जॉन सीना जो है उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, मैं बटीस्टा की तरह जैसे उन्होंने 2014 में किया था कि उन्होंने पहले ही आके बता दिया था कि देखो मैं रॉयल रंबल में आ रहा हूँ, ये सरप्राइज एंट्री नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही आपको विनर के लिए दावेदारी दे रहा हूँ कि हाँ भैया मैं ही जीतने वाला हूँ, और वही हुआ भी। तो हो सकता है कि जॉन सीना शायद से हमें 3 टाइम रॉयल रंबल विनर कैटेगरी में ऐड होते दिखाई दे जाए जब वो यहाँ पर अपनी एंट्री अनाउंस करे और रॉयल रंबल जीत भी जाए। तो इसके पूरे के पूरे चांसेस है कि जॉन सीना वांट टू बी द 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और रोमन रेंस से खास बदला लेना है। मतलब काफ़ी जगह पे अपने हाथ मार पाएंगे कि वो रॉयल रंबल भी जीत जाएंगे, 3 टाइम रंबल विनर बन जाएंगे जितने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, फिर रोमन रेंस से राइवलरी है ही है, रेसलमेनिया मेन इवेंट कर लेंगे जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस। ऑफ कोर्स हमें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखना था, चैंपियनशिप भी क्या पता जीत जाए। तो एक कंप्लीट जो सर्कल है वो हमें यहाँ पे फिनिश होता दिखाई दे सकता है अगर जॉन सीना पे रंबल मैच के लिए एंट्री अनाउंस करते हैं। तो इसके चांसेस मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा है। वहीं अगला जो मेरे को लग रहा है वो ये कि जॉन सीना रॉयल रंबल ना चुन के डायरेक्ट रेसलमेनिया के लिए कर दे कि हाँ भैया मैं रेसलमेनिया में लड़ने वाला हूँ, अब मेरे साथ जो है जो लड़ेगा वो कौन है? लोगन पॉल। बिकॉज लोगन पॉल रिसेंटली काफी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने जॉन सीना के उस स्टोरी लाइन में, क्योंकि रिपोर्ट पहले आ चुकी थी कि जॉन सीना रेसलमेनिया में लड़ने वाले हैं। लोगन पॉल ने वहां पे ट्वीट भी डाला था, तो ऐसे में चांसेस है कि लोगन पॉल और जॉन सीना की राइवलरी स्टार्टिंग से जो है मतलब ईयर का जो स्टार्टिंग होगा वहीं से देखने को मिल सकती है कि जॉन सीना आएगा स्ट्रिंग में बोलेगा हे आई हर्ड कि एक सोशल मीडिया सुपरस्टार है, कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स बेच रहे हैं, अभी मेरे से लड़के दिखा, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। तो जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल इज अ डेफिनेटली अ मनी मैच। मेरे को लगता है कि इसको कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। आफ्टर सीइंग कि लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस में क्या हुआ, मैं तो डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ लोगन पॉल को किसी भी बड़े और सुपरस्टार के साथ लड़ते देखने में, एंड जॉन सीना एब्सोल्युटली
एंड क्योंकि लोगन पॉल इज ऑल्सो वन ऑफ दो सुपरस्टार जो कि ऐसा नहीं है कि बिल्ड के साथ राइवलरी लेगा कि हाँ जैसे जॉन सीना के साथ लड़ लिया, एक मैच लड़ लिया पेपर व्यू में, फिर अगला एक और भी लड़ सकता है, वो वाली राइवलरी वो कर ही ना है, वो वन ऑफ राइवलरीज कर रहा है। तो ऐसे में जॉन सीना डेफिनेटली परफेक्ट ओपोनेंट साबित हो सकता है। उसके अलावा जो एक और जो ऑप्शन बचता है वो ये कि जॉन सीना किसी और को चैलेंज करने के लिए आ जाए या फिर कोई और उनके चैलेंज का एक्सेप्टेंस कर दे कि हाँ देखो मैं रेसलमेनिया में आपसे लड़ने वाला हूँ। इट कुड बी कैरिंग क्रॉस, इट कुड बी ड्रू मैकिंटायर, इट कुड बी शेमस, और इट कुड बी एनीबडी, मे बी सोलो सिकोआ, मे बी सैमी ज़ेन, मे बी केविन ओवेंस। सो मेनी टैलेंट्स आर देयर ऑन स्मैकडाउन। अब ये भी नहीं पता कि वो स्मैकडाउन में रहने वाला है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अब तक वो स्मैकडाउन में बोल दे कि हाँ मेरे को रेसलमेनिया के लिए लड़ना है, और वो फिर रॉ में भी आए और रॉ में जाके उनका चैलेंज एक्सेप्ट हो बाय सेथ रॉलिंस और लैशली, आई डोंट नो, कोई भी कर सकता है, मे बी ऑस्टिन थ्योरी, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली जॉन सीना के ऊपर हमारी नजरें बने रहने वाली है, काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब लोग निकालना शुरू कर देंगे। 20 दिन बचे हुए हैं उनके रिटर्न के लिए एंड विल सी व्हाट हैपेंस। कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताओ कि आपको क्या लगता है कि जॉन सीना आ रहे हैं तो फिर क्या करके जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।